गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऑन द रेफ्रिजरेशन। अभी हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग, जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये हमारा टॉपिक है, इसके अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट समझने से पहले हमको रेफ्रिजरेंट क्या है, व्हाट इज़ दिस रेफ्रिजरेंट, ये क्या है, इसके बारे में हमको ये करना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेंट आखिर है क्या। ओके, सो देखो, हमारा जो बाइक है, कार है, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस है। हमारे बाइक और कार के अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस होता है कि जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो इंजन के अंदर हम लोग पानी डालते हैं क्या? नहीं, इंजन के अंदर हम लोग डालते हैं पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल, बाइक अगर ये पेट्रोल रहता है, कार डीजल और पेट्रोल में वेरिएंट होती है। सो हम जो वर्किंग सब्सटेंस है जो बाइक और पेट्रोल के अंदर, वो क्या है, वो है हमारा पेट्रोल। ओके, बाइक के अंदर हमारा पेट्रोल है। ओके, सो वो पेट्रोल की वजह से हमारी बाइक एक्सेलरेट करती है, चलती है रास्ते के ऊपर। उसी तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या है? रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो है वो है हमारा रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट अलग अलग होते हैं, R11, R12, अमोनिया, ऐसे डिफरेंट रेफ्रिजरेंट होते हैं जो हम लोग, हमारा जब फ्रिज जब खोलते हैं, रेफ्रिजरेटर जब हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर से जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो रेफ्रिजरेंट होता है। इसके लिए रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा टाइम तक खोले रखना ये सही नहीं होता है, इफ़िशियंसी कम हो जाती है। वही रेफ्रिजरेंट क्या सॉरी वही रेफ्रिजरेंट क्या करता है? वही रेफ्रिजरेंट जो होता है वो क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? रेफ्रिजरेंट कैसा होता है? ठंडा होता है, इट इज़ जनरली कूल। वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, किसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा? जो भी हमारे कमोडिटीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे हम लोग उसको बोलेंगे कि मेरे फूड्स है, फूड हो गया, मीट हो गया, देन वाटर बॉटल हो गया, वाटर हो गया, मतलब जो भी फ्रूट्स है, इन सब के अंदर से हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कौन? ये रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, ये सब के अंदर से हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और वो हीट सराउंडिंग में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में उसको छोड़ देता है। राइट है। सो ये करने के लिए हम अमोनिया एज अ बेसिक रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, आर सीरीज़ के बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट है, कुछ तो ओमिट कर दिए, तो अमोनिया ज़्यादा करके यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमको ये भी आया था, एक MCQ क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर में, कि कौन सा रेफ्रिजरेंट मोस्टली यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है इन रेफ्रिजरेटर। सो अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट, हम लोग अमोनिया भी यूज़ करते हैं, और भी रेफ्रिजरेंट रहेंगे वो भी, उनको भी यूज़ करते हैं। तो अमोनिया जगह पे, कुछ जगह पे ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। ओके, तो रेफ्रिजरेंट क्या है ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है? नाउ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग ट्रैवल थ्रू इवापोरेटर। ओके, तो ये इवापोरेटर क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा, बट द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by refrigerant. Now you know what is refrigerant. The amount of heat absorbed by refrigerant during, I can say, during travel through evaporator. What they say, during travel through evaporator. अभी आप पूछोगे सर कि ये इवापोरेटर क्या है? देर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स, 4 to 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। ठीक है, इवापोरेटर जब हम लोग हमारा रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, तो उसके अंदर का जो भी स्पेस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेटर। गाइस, नाउ मैं आपको लेके जाता हूँ इवापोरेटर, दिखा देता हूँ क्या होता है इवापोरेटर। Wait a second. Okay.
ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैं आपको इवापोरेटर दिखा सकता हूँ। देखो इवापोरेटर 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 इवापोरेटर, ये रहा मेरा इवापोरेटर। कहाँ पे गया? ये देखो, जो इवापोरेटर रेफ्रिजरेटर नहीं दिखा रहा है, एयर कंडीशनिंग का इवापोरेटर दिखा रहा है। बट मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो हमारा, ये देखो गुडमैन इवापोरेटर, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पिक्चर, ठीक है। ये इवापोरेटर होता है जो ठंडी हवा, अपने ठंडी हवा जो है वो इवापोरेटर से निकलती है और वो इवापोरेटर हीट एब्जॉर्ब करता है। और जो स्पेस होता है, जो हमारा फ्रिज होता है, वो फ्रिज को अगर आप ओपन अप करेंगे तो आपके सामने जो भी स्पेस है, आपके सामने जो भी स्पेस है वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। और अगर आप फ्रिज के पीछे साइड में देखोगे तो आपको कॉइल दिखेगी, कॉइल्स दिखेंगे, ऐसे बंडल ऑफ ट्यूब्स देखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेटर। वही जो स्पेस जो हम लोग फ्रिज को खोलते हैं, जो सामने हमको दिखता है, वो इवापोरेटर का स्पेस होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो कितना अमाउंट ऑफ, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से? जो हमारे कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ में मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज़ें होती है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा क्या रहेगा? मोर द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रहेगा। मोर अमाउंट ऑफ हीट यू एब्जॉर्ब, मोर विल बी द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करोगे उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रहेगा। In other words, refrigerating effect is defined as the rate of heat absorption from the substance or space to be cool. मतलब आप ऊपर का भी डेफिनेशन लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। The rate of heat absorption from the space to be cool or from the commodities is called as a refrigerating effect. The process is called as a refrigeration. ठीक है। इसके बाद में जो चीज़ हम लोग ने पढ़ी है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में मैंने आपको बताया कि COP मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP स्टैंड्स फॉर व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या होता है? सो COP इज नथिंग बट व्हाट, मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया था, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है रेफ्रिजरेटर में? वो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ही हमारा क्या है? आउटपुट है। और इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग? वर्क डन। वर्क डन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क सप्लाइड टू कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? उसको मूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकली उसको मूव करते हैं। सो COP इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क डन, ठीक है। अभी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है वो मैंने बता दिया है, वर्क डन क्या है वो भी मैंने बता दिया है। इस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का बहुत सारे नाम हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसी को इवापोरेटर कैपेसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इवापोरेटर में ही हमको क्या मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। इवापोरेटर ये जो कंपोनेंट है वहीं पे हमको क्या मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है। तभी इसको हम लोग इवापोरेटर कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिज़ायर्ड इफेक्ट या फिर आउटपुट भी बोल सकते हैं। डिज़ायर्ड इफेक्ट और आउटपुट भी बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी। एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी मतलब क्या? कि हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो ऐसे बहुत प्रकार के नाम हैं COP के, सॉरी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। नाउ व्हाट इज इनपुट? इनपुट इज वर्क डन। वर्क डन मींस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई टू द कंप्रेसर, ठीक है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। इसके आगे आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में एक और टॉपिक दिया है कि एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? इसमें दो प्रकार के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, राइट। एक होता है थ्योरेटिकल, कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल कंसिडर करके ही हम लोग बनाते हैं, आइडियल कंसिडर करके ही बनाते हैं, थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ
theoretical COP, the operating cycle of a plant, that is vapor compression cycle, that we are going to learn in the next coming lectures, can be plotted on pH diagram corresponding to the suction pressure and the discharge pressure of this refrigeration system. इसको हम लोग theoretical COP बोलते हैं. तो देखो कोई भी साइकिल अगर COP अगर मुझे निकालनी है तो COP का फॉर्मूला क्या है गाइस? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. नाउ व्हाट इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर? Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1. ये मैंने आपको पढ़ाया है. COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये आया, ठीक है. तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि दो स्टेज है कि जब हम लोग क्या दे रहे, कोई भी साइकिल अगर हम लोग परफॉर्म करते, वेपर कंप्रेशन साइकिल, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस, इवापोरेटर. कंप्रेसर में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोग कंप्रेसर में इसको हीट एडेड बोलते हैं, जहाँ पर कंप्रेसर एक टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने का काम करता है. फिर बाद में हम लोग कंप्रेसर कंडेंसर में जाते हैं, कंडेंसर में हम लोग हीट रिमूवल का काम करते हैं. देन एक्सपांशन डिवाइस में और एक बार हीट रिमूवल का काम करते हैं, और इवापोरेटर में अगेन हम लोग हीट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है. तो ये डिफरेंट साइकिल्स है. तो जब स्टार्ट होता है ना साइकिल, कोई भी साइकिल जब स्टार्ट होता है, अगर हम उसको पीएच ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी के ग्राफ के अगर हम लोग उसको प्लॉट करेंगे, तो मेरा सक्शन प्रेशर और डिलीवरी प्रेशर, ये दो चीज़ अगर मुझे पता रहेगा तो हम लोग उसको जो कैलकुलेट करते हैं, इससे COP हम लोग को निकल आता है. वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, बेल कोलेमन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, उसके बारे में जब बात करेंगे तब हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि तो ये होता है थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ओके, सॉरी गाइज, थोड़ी खांसी है. नाउ ये एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? Let us consider the refrigerating system started and run to obtain a refrigerating effect. तो ये theoretical COP कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. सॉरी, पूरा ये गया, नोट गया, ठीक है. तो theoretical COP कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है. अभी ये जो एक्चुअल COP है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने रेफ्रिजरेशन का इफ़ेक्ट हासिल करने तक, एक रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट हासिल करने तक हम लोग ने रेफ्रिजरेशन को रन किया, ठीक है. रेफ्रिजरेटर को रन किया. ड्यूरिंग दिस रनिंग कंडीशन, हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेंट, दैट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, एंड देन यूजिंग इक्वेशन 1.4, जो मैंने 1.4 मतलब जो इक्वेशन मैंने बता दिया, COP इज नथिंग बट व्हाट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन हीट सप्लाई. इस फॉर्मूले से मुझे जो रेफ्रिजरेंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम. COP, एक्चुअल COP, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है गाइज. तो ये है डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस क्या था? COP थ्योरेटिकल, COP एक्चुअल. एक्चुअल COP मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो एक्चुअली मुझे मिल रहा है टू द हीट सप्लाइड, इसको हम लोग एक्चुअल COP बोलते हैं. और अगर सक्शन प्रेशर एंड डिलीवरी प्रेशर अगर मुझे पता है तो इससे मुझे जो COP मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. एक्चुअल जो COP है वो हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल COP से. MCQ क्वेश्चन के लिए इसको ध्यान में रखो, ठीक है. ओके, देन आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन TOR, इसको अगर हमको दिया है TOR में तो उसको किलो जूल पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन. इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है गाइस. तब तक के लिए मिलते हैं. थैंक यू सो मच गाइस.